दोस्तों, हवाई जहाज एक ऐसी चीज है जो कम समय में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए लाखों आदमी इस उड़ते पंछी का सहारा लेकर यहाँ से वहाँ हजारों मीलों का फैसला कुछ ही पलों में तय कर लेते हैं। मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हवाई जहाज का सहारा नाजायज इनलीगल कामों के लिए करते हैं। अरे मेरा मतलब दाऊद इब्राहिम की फरारी से नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कस्टम में पकड़ी गई चीजों के बारे में जो हवाई अड्डे से बरामद हुई। देख लो आप, मायामी एयरपोर्ट पर ये आदमी पकड़ा गया। ये महाशय अपने साथ 20 सांपों को लेकर सफर कर रहे थे। कस्टम चेकिंग के दौरान ये महाशय धर लिए गए। इनके जेब से कुछ नकदी तो नहीं, बल्कि जेब में छोटे छोटे कछुए भी मिले। आपको बता दें कि मेडिकल साइंस में सांप का जहर बहुत कीमती होता है, इसलिए जनाब सांपों और कछुए की तस्करी कर जल्द ही अमीर होना चाहते थे, मगर किस्मत जेल की हवा खिला दी। हवाई अड्डे में पकड़े गए जरूरी नहीं कि कोई पेशेवर अपराधी ही हवाई अड्डे से यात्रा करता है। एक साइंटिस्ट नाव की तस्करी को अंजाम दिया और पकड़ा भी गया। ये साइंटिस्ट समुद्री जीव सील के कटे सिर को सूटकेस में छिपाकर अपने साथ ले जा रहा था। कस्टम विभाग ने जब इसके सूटकेस को स्कैन किया तो इस साइंटिस्ट की पोल पट्टी खुल गई। आपको बता दें कि बिना किसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आप किसी भी जानवर या उसके किसी भी अंग को लेकर हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट जानवरों और पक्षियों पर कोई शोध कर रहा था, मगर उसको सील के कटे सिर को इस तरह से ले जाना नाजायज था। कस्टम ने साइंटिस्ट पर $20,000 का जुर्माना ठोक दिया और उसकी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी। इसने शायद कस्टम को बेवकूफ समझ लिया था। इसके भी 4 कदम आगे की बात सुनो। दुबई एयरपोर्ट पर एक बच्चे को स्मगलिंग किया जा रहा था, जिसे एक सूटकेस में छिपाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बच्चे को कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि खुद उसके माँ बाप छिपाकर ले जा रहे थे। जब उनसे उनके जुर्म की वजह पूछी गई तो बोले बच्चे का वीजा नहीं है, इसलिए उन्होंने ये हरकत की। उन्होंने सोचा कि वो आराम से कस्टम की निगाह से बच निकलेंगे, पर जब सूटकेस को स्कैन किया गया तो छिपाया गया बच्चा दिखाई पड़ गया। ये तस्करी कम और बेवकूफी ज्यादा थी। दोस्तों, 2005 की बात करें तो मेलबर्न इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर रोज की तरह यात्रियों का आना जाना लगा था। हवाई अड्डे पर मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी लोगों पर पैनी नजर रखे हुए थे। अचानक उन्हें एक महिला की स्कर्ट पर कुछ शक हुआ तो स्कर्ट कुछ अजीब लग रही थी और उस महिला की चाल भी कुछ अटपटी सी लग रही थी। उन्होंने शक के आधार पर उस महिला को रोक लिया। उन्होंने उसके स्कर्ट की जाँच की और देखकर हैरान हो गए। उसके स्कर्ट से 51 टॉपिकल मछली बरामद हुई जो स्मगलिंग की कैटेगरी में आती है। अब ये तो पता नहीं कि ऑफिसर ने उन मछलियों का क्या किया, पर ये महिला मौके पर पकड़ी गई। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि हवाई अड्डे में किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर जाना सख्त मना है। इसके बावजूद भी कस्टम में जो सबसे ज्यादा चीज पकड़ी जाती है वो है हथियार। और यहाँ गलती हुई सेना के इस सिपाही से। उसने हवाई यात्रा का इरादा तो कर लिया, मगर अपना बैग चेक करना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वह कस्टम विभाग पहुँचा तो उसका बैग खोला गया और वह तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके बैग में 4 जिंदा ग्रेनाइड बम रखे हुए थे जिनसे वो खुद भी अनजान था। बैग में ग्रेनाइड मिलते ही कस्टम अधिकारियों के होश उड़ गए। भले ही सेना का ये नौजवान अपने जुर्म से अनजान था, पर जुर्म तो जुर्म है, सो उसे गिरफ्तार कर अधिकारियों को सौंप दिया गया। दोस्तों, 2006 में मायामी के हवाई अड्डे पर सफर कर रही महिला के पास कुछ ड्रग्स या आर्म्स नहीं मिले, बल्कि उसके बैग से मानव खोपड़ी मिली। और ये कोई प्लास्टिक की खोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक असली इंसान की खोपड़ी थी। बैग खोलते ही खुद कस्टम वाले भी हैरान रह गए। जांच के दौरान शक हुआ कि कहीं ये मामला तंत्र विद्या या मानव अंग तस्करी का तो नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लाख चेतावनी के बावजूद लोग जानवरों को हवाई यात्रा में अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं। एक बार एक महिला बिना पुलिस का खौफ खाए एक टाइगर के जिंदा बच्चे को ही अपने सूटकेस में छिपाकर ले जा रही थी। यह मामला थाईलैंड एयरपोर्ट का है। टाइगर के इस शिशु को कपड़ों के बीच छिपाया गया था, साथ में उसके पास दूध की बोतल भी थी। अब आप इस सनक को क्या कहेंगे? आपको बता दें कि इसके पीछे कोई ममता वमता नहीं है, बल्कि ये महिला उस टाइगर के बच्चे को ईरान में बेचना चाहती थी। उसका ये टारगेट पूरा तो नहीं हो पाया, बल्कि 4 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया। दोस्तों, ये बंदा भी ग्रेट है। ये चाइना एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर की वजह से पकड़ा गया। ये बंदा 54 आईफोन बिंदास तस्करी करके दूसरी जगह ले जा रहा था। बंदे ने सोचा था कि इसे दूसरे शहर में ऊंचे दामों में बेच दूंगा, हो गया उल्टा, धर लिए गए। भाई साहब, अरे यार 1-2 मोबाइल हो तो समझ में आता है, लेकिन आप पूरे 54 मोबाइल सल्टाने में लगे हुए थे। इसने तो आईफोन की पूरी ड्रेस ही बना ली। कमाल है भाई, कमाल है। तो अब सजा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने देश भारत के मुंबई की। एक बार एक फ्लाइट उड़ने से पहले रूटीन साफ सफाई हो रही थी। कर्मचारी को जहाज के बाथरूम में बिस्कुट मिले, और खाने वाले बिस्कुट नहीं बल्कि शुद्ध सोने के बिस्कुट। इसकी कीमत आंकी गई तो कीमत निकली $1.2 मिलियन। मुंबई के हवाई अड्डे पे पकड़ी गई ये बड़ी पकड़ थी। इस कांड के संदेह में कुछ जांच पुलिस अधिकारी भी आए थे।
दोस्तों दुनिया में जितना भी क्राइम हो वो कम है। एक बार एयरपोर्ट पर शक होने पर सावधानी पूर्वक महिला का बैग चेक किया गया तो उसमें एक अजीब सी लिपस्टिक बरामद हुई। लिपस्टिक को चेक किया गया तो एक लिपस्टिक नहीं बल्कि स्टेन गन भी थी, वो भी चालू हालत में। दोस्तों इस महिला ने तो कमाल ही कर दिया। इसने जान पर खेलकर एक कैफीन की तस्करी की। आपको बता दें कि हवाई यात्रा से की जाने वाली जांचों को गुजरते हुए ये महिला अचानक से पकड़ में आई थी। ये महिला भारी मात्रा में कैफीन सप्लाई कर रही थी। ये तस्करी इसने अपनी जान पर खेल कर की थी। आपको बता दें कि इस महिला ने अपना ब्रेस्ट इनलोमेंट करके उसमें कैफीन को छुपाया और वो भी 3 किलो। उड़ गए न तोते, देख लो एक महिला कहाँ तक जा सकती है। ये खतरनाक काम महिला ने इतने सफाई से किया था कि कैफीन उसके शरीर का हिस्सा लग रहा था, लेकिन पकड़े जाने पर उसे खूब ड्रामेबाजी की मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बाद में उसे ब्रेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ मगर उसे 4 साल की सजा भी भुगतनी पड़ी। अब आप क्या कहेंगे इस अच्छाई और इस बुराई के बारे में? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय में देखना चाहे तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय।